हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बेसिक एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस में जो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा हुआ है। उनको हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अगर हम देखें तो दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्री या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम कि हमें जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो हमें कोई एक वैल्यू होल्डर के नाम पे कोई वेरिएबल चाहिए जो इंफॉर्मेशन या डेटा को कंटेन करेगा। कोई भी प्रोग्राम आप ऐसे कल्पना करिए कि जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। ऐसा प्रोग्राम प्राय नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करना ही होता है। जैसे अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं या कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो अमूमन प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर बोला जाता है कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ में बदलाव पॉसिबल है, यानी जिनको हम चेंज कर सकते हैं वह वेरिएबल है, और जिनमें बदलाव संभव नहीं है वो कॉन्स्टेंट्स है। लेकिन ये जो बदलाव या चेंज करने की बात मैं कर रहा हूँ इसका एक पीरियड है, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें कि किसी वैल्यू में रन टाइम पे हम बदलाव कर सकते हैं तो वो वेरिएबल है, और किसी वैल्यू में जब हम रन टाइम पे बदलाव नहीं कर सकते हैं तो वो कांस्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा एक बारी और डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल्स are those whose value can be changed at run time, यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन मोड में लेकर आते हैं या आप कहीं कंट्रोल F9 कर दिया, प्रोग्राम अब रन हो रहा है, उस दौरान अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की वैल्यू में बदलाव कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली ऑपरेशन करते समय आप करते भी हैं। जैसे आपने ए की वैल्यू इनपुट करवाई, फिर आपने ए का स्क्वायर कर दिया और ए में ही स्टोर करवा दिया तो ए की वैल्यू बदल गई, तो दैट इज अ वेरिएबल। ठीक है। वेयर एज कॉन्स्टेंट्स आर दोज whose value cannot be changed at run time, जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते रन टाइम पे, वो कांस्टेंट है। अब हम कांस्टेंट जब हम स्टोर करते हैं या वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, वो किस प्रकार का कांस्टेंट होगा, किस प्रकार की वैल्यू होगी जो वेरिएबल में स्टोर होगी, ये टोटली डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप्स के ऊपर। अगर हम अपने डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी डालेंगे, लेकिन डेटा टाइप्स की बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है डेटा टाइप को, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे 5 आते हैं: इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ये 5 हमारे इंट में आते हैं। सेकेंडरी में हमने सी में जैसे देखा स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, पॉइंटर, एरे, और यहाँ पर हमारे पास क्लास एक और कीवर्ड ऐड होता है। क्लास भी हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप है। तो अब हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने डाला किसी वैल्यू को, मैंने बोला 3, तो 3 इज एन इंटीजर कॉन्स्टेंट। अगर मैंने डाला 2.9 तो ये रियल कांस्टेंट है, यानी कि
फ्लोटिंग वेरिएबल जो होते हैं उनका कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है। जिसमें पॉइंट नहीं लगा वो इंटीजर है, जिसमें पॉइंट लगा है तो वो रियल नंबर्स है। अब मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे a, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर किसी वेरिएबल के अंदर मैं ये वैल्यू कॉपी करवाऊं तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। कैरेक्टर कांस्टेंट की पहचान होती है कि वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज होने चाहिए। ये मैंडेटरी है, सिंगल कोट्स में एनक्लोज होने चाहिए, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं कहीं ऐसे डलवाता हूँ प्रोग्राम इन सी, तो ये जो मैंने डलवाया है ये प्राइमरी कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये इंट है, ना कैर, ना फ्लोट, ना डबल, ना वॉइड। ये क्या है बेसिकली, जब भी हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है कैरेक्टर एरे का, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है प्रोग्राम इन सी या प्रोग्राम इन C++। अगर आप मेरा नाम, अपना नाम, देश, शहर का नाम लिखते हैं डबल कोट्स में, तो वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से हम कांस्टेंट्स डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने एक वैल्यू रख दी 3, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए 3 इज अ कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज 3। आप 3 को चेंज कर सकते हैं, 3 का मतलब चेंज कर सकते हैं, 3 को 5 बना सकते हैं। 3 अगर किसी वेरिएबल में स्टोर है, मान लीजिए a इक्वल्स टू 3, फिर आपने लिखा a इक्वल्स टू a+2, तो अब a हो गया 5। 3 5 नहीं हुआ, 3 को 5 कैसे कर देंगे आप? वो अपने आप में एक वैल्यू है, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। हाँ, अगर 3 किसी वेरिएबल में स्टोर हो गया तो वेरिएबल वी कैन चेंज एट रन टाइम, ठीक है। फिर मैंने लिखा a इक्वल्स टू a+2, तो अब a की वैल्यू 3 से बढ़कर हो गई 5, तो a आपने चेंज कर दिया, a को चेंज कर दिया, दैट मीन्स इट्स अ वेरिएबल। जो चेंज नहीं हो सकता वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। कोई शब्द आपने लिख दिया, कोई वैल्यू रख दी पॉइंट में, या कोई कैरेक्टर रख दिया, कैन नॉट बी चेंज्ड, दिस इज सो कॉल्ड अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सी लैंग्वेज की तरह ही C++ में भी सेम रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। 3 रूल्स बताए जाते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पहला रूल, वेरिएबल नेम must contain alphabet, that is A to Z, capital to capital Z, as first character. वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। मस्ट कंटेन अल्फ़ाबेट एज फर्स्ट कैरेक्टर, इट मस्ट बी स्टार्ट विद कैरेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल से कैपिटल जेड, ठीक है। दूसरा, इट कैन इंक्लूड डिजिट्स, दैट इज 0 to 9, बट नॉट एट फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के आगे कहीं पर भी आप 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है उसका उपयोग वेरिएबल नेम के बीच में कर सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट रूल इज, इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर। अंडरस्कोर होता है जो आप शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ जब माइनस प्रेस करते हैं तो नीचे एक इस तरीके से अंडरस्कोर आ जाता है, तो ये अलाउड है और कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 to 9 को अगर आप छोड़ दीजिए तो रेस्ट ऑल आर स्पेशल कैरेक्टर। इवन अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से तो बीच में स्पेस है,
ये स्पेस कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये स्पेस है, तो ये भी आपका एक तरीके का कैरेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि आपने इसमें सिंगल कोट्स पुट किए हुए हैं। दिस इज स्पेस, इट्स अ कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ये भी एक कैरेक्टर है। बट आप अंडरस्कोर अलाउड है वेरिएबल नेम के बीच में, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेस भी स्पेशल कैरेक्टर है, वो भी अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम के मध्य में स्पेस कभी नहीं आएगा, डिजिट्स आ सकता है, स्टार्ट नहीं होगा उससे। कोई भी स्टार, क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू जैसे अन्य कैरेक्टर्स का उपयोग करना वर्जित है वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते समय, ठीक है। तो वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, वेरिएबल इज बेसिकली ए वैल्यू होल्डर। हमने वैल्यू होल्ड करवानी है तो वेरिएबल चाहिए, है ना। तो इसको जरा हम अभी अब करते हैं, तो देखते हैं कि वैलिड कौन कौन से वेरिएबल नेम्स होते हैं। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू को होल्ड करे। ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, डेटा। डेटा मेरा प्रोसेस होता है तो बनती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 21 इज डेटा। अब क्या 21 भाई, 21 से क्या मतलब है, 21 किसी की एज है, किसी के नंबर आए हैं, किसी के घर का एड्रेस है, व्हाट इट इज, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, दैट इज अ रॉ फैक्ट। डेटा जो होता है, डेटा मेरा होता है मीनिंगलेस थिंग, मीनिंगलेस, रॉ, ठीक है ना। जब इसको प्रोसेस किया जाता है, अच्छा हम बोलते हैं कि हाँ जी ऋषि एक स्टूडेंट है, उसकी एज 21 साल है, तो एक इन्फॉर्मेशन बनी, दैट मेक्स अ सेंस, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हमें करना क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में प्रोसेस होता है कि डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट बनता है। तो डेटा को आपको स्टोर तो करना है कहीं पे, तभी तो उसको प्रोसेस करोगे, ठीक है। मतलब जैसे एक दुकानदार है, अपने पास सामान रखने की जगह तो रखेगा ना। जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रॉ मटेरियल लाती है, मशीन में उसको प्रोसेस करती है, तब जाके वो एक नया प्रोडक्ट डेवलप करती है ना। तो उसका कोई मतलब होता है, रॉ फैक्ट का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। सिमिलरली डेटा हमारे लिए रॉ फैक्ट है। सॉफ्टवेयर हमारी एक मशीन है जिसके अंदर हम उस रॉ डेटा को डालते हैं और वो मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होती है हमारी फैक्ट्री में। उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन मिलती है जिसका यूज़र फ़ायदा उठाता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना। तो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ लें अच्छे से। डेटा इंफॉर्मेशन में फ़र्क है, डेटा और इंफॉर्मेशन एक चीज़ नहीं है, ठीक है। डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, ठीक है। तो अब हमें वेरिएबल्स चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, वैल्यू होल्डर, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो अब कुछ वैलिड वेरिएबल्स नेम देख लेते हैं। वैलिड वेरिएबल नेम, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करें पहले डेटा टाइप आएगा और साथ में एक वेरिएबल आएगा जो ये बताएगा कि ये वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे डेटा टाइप, और यहाँ पे आता है आपका वेरिएबल का नेम। आप सेमीकोलन लगा सकते हैं डिक्लेयर करने के लिए, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये डिक्लेरेशन है। ये जो मैं एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, प्रैक्टिकली नहीं लगानी है, ठीक है। अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो फिर आप आगे कर सकते हैं। आप डिक्लेरेशन करते समय भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डिक्लेयर किया इंट एज इक्वल्स टू 21, या मैंने खाली एज ही डिक्लेयर कर दिया और उसके नीचे लिख दिया एज इक्वल्स टू 21, ठीक है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंट एज इक्वल्स टू 21। ये डिक्लेरेशन, ये इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। कई शब्द सुनेंगे आप, डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। डिक्लेयर का मतलब होता है कि यू जस्ट आर डिक्लेयरिंग कि हाँ मैंने घोषणा कर दी कि भाई हाँ ये एक वेरिएबल है जो मैं इस प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है, जिसका मैं आगे चल के यूज़ करूँगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरुआती वैल्यू देना, फर्स्ट वैल्यू देना। जो आप प्रोग्रामर, वैसे तो इसके अंदर खुद से वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी इसके अंदर जो हमने नहीं दी, दैट इज अ गार्बेज वैल्यू, बट हम इसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं,
तो वो इनिशियलाइजेशन है, लाइक 21 आपने दे दिया। फिलहाल हम बात कर रहे थे वैलिड वेरिएबल नेम्स की। तो वैलिड वेरिएबल नेम कौन कौन से हो सकते हैं? वैलिड वेरिएबल नेम्स होंगे, जैसे हमने डिक्लेयर किया इंट एज, इंट माई अंडरस्कोर एज, इंट एज 2, दैट इज ओके। और अगर हम कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स की बात करें, वो कौन से होंगे? जैसे हमने लिखा टू एज, इट्स नॉट अलाउड, इंट माई स्पेस एज, नॉट अलाउड, इंट एज डॉट टू, नॉट अलाउड। इधर टू पहले आ गया, इधर स्पेस आ गया, इधर डॉट आ गया, नॉट अलाउड। तो वेरिएबल नेम आप जब डिक्लेयर करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि क्या रूल्स बताए गए हैं, वरना एरर आएगी। सेकंड, आप इस बात का विशेष एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका नाम की जो लेंथ है वो कितनी हो। ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि कितनी लेंथ हो, बट फिर भी आप 8 कैरेक्टर से ऊपर रिकमेंडेशन है कि नहीं होना चाहिए। 8 या 8 से नीचे ही वेरिएबल नेम होना चाहिए। ये तो थी बात वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अगर हम देखें पूरे C एंड C++ के अंदर कीवर्ड्स, तो उनकी संख्याओं में भी डिफरेंस है, लेकिन उनके मतलब में डिफरेंस नहीं है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर दोज रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स आर दोज, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रिजर्व वर्ड्स जो प्री डिफाइंड है, विच आर प्री डिफाइंड, उनकी मीनिंग भी पहले से डिफाइंड है। और ये जो भी कीवर्ड्स होते हैं, इनको अगर हम टर्बो C++ 3.0 में लिखते हैं तो इनका कलर वाइट हो जाएगा लिखते ही। तो यू कैन वेरीफाई कि आपने कीवर्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। जैसे C लैंग्वेज की बात की जाए तो 32 कीवर्ड्स थे, कुछ साल पहले C++ में 48 कीवर्ड्स थे, लेकिन अब आने वाले पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं अब 64+ कीवर्ड्स C++ में मर्ज हो चुके हैं। तो टोटल आज की डेट में 64+ कीवर्ड्स है जो हम C++ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर दी बेसिक कमांड्स या प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स जिनके अपने अपने कुछ मतलब है। जैसे प्राइमरी डेटा टाइप्स आपने देखे, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वॉइड, दे ऑल आर कीवर्ड। स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम कीवर्ड्स, क्लास कीवर्ड, ऐसे अनेकों कीवर्ड्स हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग करते हुए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और हर एक कीवर्ड का अपना कोई एक मतलब होता है जिसको हम पर्पसली यानी कि जानबूझ के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी कीवर्ड लिखेंगे उसके आगे पीछे स्पेस दे दीजिएगा ताकि वो किसी और कैरेक्टर के साथ मर्ज ना हो, उसका मतलब चेंज ना हो। ठीक है, वेरिएबल नेम जब वेरिएबल नेम रखेंगे तो ध्यान रखिए कोई कीवर्ड का नेम आप वेरिएबल नेम में ना रखें, वह भी प्रॉब्लम है। तो वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से कुछ और रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 64 कीवर्ड्स में से ही कोई वेरिएबल नेम चुनना है, आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये वीडियो C लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स और C++ वाले स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियोस को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, और उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो दीजिए जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, शेयर कीजिए। थैंक यू।